हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो नर्स्ड इक्वेशन एंड उसके एप्लीकेशंस के बारे में। अब नर्स्ड इक्वेशन को समझने से पहले हम कुछ पुराने लेक्चर्स के पॉइंट्स को समझते हैं। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाले कैसे थे? Electrode potential is a tendency for the loss or a gain of electron by the electrode. अब इसी gain और loss of electron के बेस पर हमने एक chemical cell का formation किया and that is called as SHE and that is a reference electrode. और इस reference electrode के बेसिस पर हमने different metals, बहुत सारे जो आपके पास मेटल्स थे, ज्यादा डिफरेंट मेटल्स इन जस्ट लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सिल्वर, गोल्ड, दिस सो ऑन, इन सब के हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट किया एंड दैट इज ई सेल और ई नॉट सेल वैल्यूज को कैलकुलेट किया, जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इन सब के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो हमने कैलकुलेट किया, इसमें हमने कुछ कंडीशंस रखे थे एंड दैट द कंडीशन इज कि उनका जो कंसंट्रेशन है दैट इज 1 मोलर होना चाहिए एंड द टेम्परेचर इज 298 केल्विन। और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 298 केल्विन होना चाहिए। अब अगर 298 केल्विन है एंड द 1 मोलर कंडीशंस है, बट इन द ऑलवेज हमारे पास जो बैटरीज या कुछ एपरेटस जो हमको मिलते हैं वो हमेशा इस कंसंट्रेशन पर हो या इस टेम्परेचर पर हो या उनका जो प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, इट इज नॉट पॉसिबल। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उस कंडीशन में हम किसी भी इलेक्ट्रोड, आपके पास कोई भी अगर इलेक्ट्रोड है तो हम उस इलेक्ट्रोड का हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, उस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो उस कंडीशन में एक इक्वेशन दी गई एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज नर्स्ड इक्वेशन, NERST, नर्स्ड इक्वेशन। अब मैं कंसीडर करूंगा कि आप मेरे पुराने वीडियोस को जरूर वॉच करेंगे जिसमें मैंने SHE एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटेल में एक्सप्लेन किया है एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा। चलिए अब आज बात करते हैं अपन नर्स्ड इक्वेशन के बारे में। नर्स्ड इक्वेशन है क्या? नर्स्ड इक्वेशन is a particularly useful for calculating the cell potential under a non-standard condition. Under non-standard condition यानी यहाँ पर concentration level and temperature and pressure, ये conditions STP पर नहीं होंगे, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर नहीं होगा, यानी वहां पर कंसंट्रेशन 1 मोलर या उससे कम या उससे ज्यादा हो सकता है या 1 मोलर हो सकता है। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर दैट इज डिफरेंट इन टेम्परेचर एंड द प्रेशर। अब उसके बेस पर एक इक्वेशंस डिजाइन की गई एंड द इक्वेशन इज E cell is equal to E naught cell minus RT by NF natural log Q. What is that? ये है क्या? जब अगर इनको समझे तो E cell is equal to होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, एंड द E naught cell is equal to standard electrode condition. Now the R is a universal gas constant, the value is 8.314 joule per mole per Kelvin, and the T is the temperature and is the number of moles of electron transferred in the reaction. Just like a galvanic cell में हमने बात की थी कि वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है कौन? जिंक। Zn2 प्लस का जब फॉर्मेशन करता है तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एंड दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स इज द n। ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया फॉर द डिस्क्रिप्शन की ये n का मतलब क्या। Now F is a Faraday constant and the approx value is 96,500 coulomb per mole, and the Q is a reaction notant
and the reaction obtained, that is the equilibrium constant values, and that is the equilibrium constant values. अब इस इक्वेशंस को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं बाय दिस इक्वेशन, एंड दैट इज द नॉर्मल वन एक इक्वेशन ले लिया, दैट इज ए बी टू कन्वर्ट ए सी एंड डी। अब इस इक्वेशंस में अगर मैं कुछ रिएक्शंस को अप्लाई कर दूं, यानी मैं Q को अगर अप्लाई करूं, सो द Q इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट concentration, product upon reactant concentration, and the similar, इसको मैं इस तरीके से लिख दूं that the concentration of C is equal to concentration of D and D. Now the similar, the reactant concentration यानी A to A and B to B. अब इसी इक्वेशंस को अगर मैं नर्स इक्वेशंस में पुट अप कर दूं, तो नर्स इक्वेशन अपने पास क्या है, दैट इज E cell is equal to E naught cell minus RT NF natural log product upon reactant, यानी concentration of C D and D upon concentration of A and the concentration of B and B. So this type of equations we will design. Now अब इस equations में मैं थोड़ा सा changes अपन कर देते हैं इनके R की वैल्यूज। तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। Now that अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर रख दूं 298 केल्विन। Now in the similar F, तो F की वैल्यू कितनी है, 96,500। Now अब नेचुरल लॉग, सो वन नेचुरल लॉग होता है 2.303 लॉग बेस 10। अब इस पूरी वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे रख दूं, तो दैट इज E सेल इज इक्वल टू हो जाएगा E नॉट सेल माइनस वैल्यू रख दें 8.314 इंटू 298 अपॉन 96,500 इंटू स्मॉल n। अब नेचुरल लॉग को अगर मैं लॉग में कन्वर्ट कर दूं, सो दैट इज 2.303, दैट इज लॉग बेस 10। अब इस यहाँ पर मैं अभी Q रख दे रहा हूं, सो दैट इज Q से पूरी वैल्यू हो जाएगी E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n log base 10 Q, and that is E cell. So that is the equation of Nernst equation. ये जो आपकी इक्वेशन बन गई, कौन सी इक्वेशन बन गई, नर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई। सो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। अब Q, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीजें आपको आगे काम आएंगी। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस के बारे में कि नर्स्ट इक्वेशंस के एप्लीकेशंस क्या। तो फर्स्ट अपन एप्लीकेशन देख लेते हैं टू डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल। अब इसके थ्रू हम किसी भी रिएक्शंस के सेल पोटेंशियल को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी जस्ट लाइक अ ईएमएफ, कि हम ईएमएफ इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, बट ये ईएमएफ किसी भी कंसंट्रेशन पर हो सकता है। The Nernst equation to allow the calculation of the actual cell potential when the concentration of the reactant and the products are non-standard condition। ये ध्यान रखिएगा, that is a non-standard condition। ये जो होगा हमेशा किस पे होगा, non-standard conditions पे होगा। अब इसमें एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ भाई इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बिकॉज ऑफ यू वेरी वेल नोन व्हाट इज द रिएक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज द रीजन मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। एंड दैट इज Zn प्लस Cu2 प्लस आयन टू कन्वर्ट इट Zn2 प्लस आयन प्लस कॉपर। अब यहाँ पर अगर मैं Q को अप्लाई कर दूं, यानी रिएक्शन कोटेंट को अप्लाई करूं, यानी दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन concentration of
reactant. So concentration of product upon concentration of reactant, so the Q is equal to हो जाएगा product यानी concentration of Zn 2 plus and the concentration of copper upon concentration of Cu 2 plus upon concentration of Zn. अब यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशंस आ गई। अब इस इक्वेशंस को अगर मैं इस इक्वेशंस में पुटअप कर दूं, दैट द इक्वेशंस इज, जो लास्ट अपने में इक्वेशन देखे थे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n log बेस 10 Q, सो इज इक्वल टू होता है E नॉट सेल minus 0.059 by n log base 10 concentration of Zn2 plus the concentration of copper upon concentration of Cu2 plus and the concentration of Zn. Now we know that the concentration of the solid phase is taken to be a unit. ये लाइन हमेशा आप ध्यान रखिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि किसी भी सॉलिड फेज का कंसंट्रेशन ऑलवेज यूनिट होता है। यानी अगर मैं यहां बोलूं तो सॉलिड फेज यानी कंसंट्रेशन ऑफ Zn इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, एंड द सिमिलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu इज इक्वल टू 1, बिकॉज इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कॉपर एंड द जिंक इज अ इलेक्ट्रोड इन कंडीशन, यानी वो इलेक्ट्रोड में है। अब अगर वो इलेक्ट्रोड हैं तो उनका कंसंट्रेशन ऑलवेज क्या हो जाएगा, 1 होगा, बिकॉज ऑफ द सॉलिड फेज। अब अगर उस वैल्यूज को मैं यहाँ पे रख दूं तो यहाँ पे जो इक्वेशंस होगी, दैट इक्वेशंस इज कन्वर्टेड इन ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n log base 10 concentration of Zn2 plus upon concentration of copper 2 plus, and that is E cell, and that is the E cell values. So here that is the Nernst equation for electrochemical cell. अब आप चाहें तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख सकते हैं, and that is the 2 इलेक्ट्रॉन बाय द कैलकुलेशन। अगर आपको कोई इक्वेशंस या कोई न्यूमेरिकल्स अगर आपके पास आते हैं जिसमें Zn2 प्लस की वैल्यू या कॉपर की वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो आप n की वैल्यू रख सकते हैं, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं रखा बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पर केवल आपको इक्वेशंस बताया कि हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या ईएमएफ को कैसे डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात हो गई दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन की, आपके अगर पूरी रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास है तब, लेकिन अगर यहीं पर एक हाफ सेल रिएक्शन हो तब कैसे डिराइव करेंगे, अब उसको समझ लेते हैं। मान लें आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है, दैट इज अ रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन अगर आपके पास है, मैंने एक मान लेता हूं दैट इज Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्टेड M, यानी आपके पास एक Mn प्लस का कोई मेटल है जो n इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, वो कहाँ में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल में, एंड द सिमिलर, सो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ P यानी प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R दैट इज रिएक्टेंट। सो यहाँ पे कोटेशन आपका चेंज हो जाएगा, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। अब जो इक्वेशंस आपके पास है तो इक्वेशन क्या है, दैट इज E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n log बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। सो इन द सॉलिड फेज, so solid phase concentration is unit. So according to that, the concentration of M is equal to क्या हो जाएगा, 1। तो अगर ये 1 हो गया तो दैट इज E cell, जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी, E cell is equal to
E naught cell minus 0.059 by n log base 10 1 upon concentration of Mn plus, and that is a reduction half cell reaction. ये आपकी complete reduction half cell reactions के लिए Nernst equation. and the similar आपके पास ऑक्सीडेशन अगर रिएक्शंस है तब, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल अगर आपके पास रिएक्शंस है तो दैट इक्वेशंस इज कन्वर्टेड इन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल minus 0.059 by n log base 10 concentration of Mn plus. ये आपकी oxidation half cell reaction and the reduction half cell reaction. So that is the first application of the Nernst equation. Now the second application देख लेते हैं. Now the second application is the calculation of the concentration of the cell. अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं लॉजिकल पहले अपन समझते हैं. तो लॉजिकल इज, अगर मान लें आपके पास कोई एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कोई एक आपके पास सेल दिया हुआ है. अब उस सेल में अगर मान लें कि यहाँ पर जो कैथोड है एंड द एनोड बोथ आर द सेम, यानी दोनों कॉपर इलेक्ट्रोड हो, दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं वो कौन से हो, कॉपर के इलेक्ट्रोड हो. तो अगर वो दोनों कॉपर इलेक्ट्रोड हैं और जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, यानी यहां पर जो कंसंट्रेशन हो दैट इज C1 कंसंट्रेशन एंड दैट द कंसंट्रेशन इज C2. अगर आपके पास इस तरीके का कोई सेल आपके पास दिया हुआ हो, देन अगेन आई विल रिपीट इट कि आपके पास कॉपर का इलेक्ट्रोड है एनोड पर भी और कॉपर इलेक्ट्रोड है कैथोड पर भी, उस समय आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है दे बोथ आर द चेंज, यानी C1 एंड C2. इसको अगर मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल में कन्वर्ट करूं, so that is a Cu. To convert it CuSO4, the concentration is C1, and the salt bridge that is CuSO4 concentration is C2 and Cu. इस तरीके के अगर आपके पास सेल दिया हुआ है तब नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है उसको समझ लेते हैं. अब अगर इस तरीके की कंडीशन है तो पहले तो मैं अगर ईएमएफ अगर मैं निकालूं तो इन द जनरल ईएमएफ यानी ई नॉट सेल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ई नॉट सेल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ई नॉट सेल होगा वो हो जाएगा 0. अब ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड क्या हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड. दोनों अगर कॉपर इलेक्ट्रोड हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या हो जाएगी, सेम. और दोनों अगर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल सेम है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे. दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे. सो द ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. तो उस समय आपके पास जो नर्स्ट इक्वेशन यानी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n आपके पास है एंड दैट इज अ लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो उस समय ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ये वैल्यू अगर आपके पास 0 हो गई यानी 0 माइनस 0.059 बाय n लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R. सर कंसंट्रेशन ऑफ P कितना है, दैट इज C1 अपॉन C2. तो ये आपकी पूरी वैल्यूज को अगर मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूँ बिकॉज ऑफ ईएमएफ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो यहाँ पे हो जाएगा 0.059 बाय n लॉग बेस 10 C2 अपॉन C1. तो उस समय पर आपका जो ई सेल रहेगा उसकी वैल्यू आपको इस तरीके से मिलेगी. यानी अगर मैं इस कंडीशन में बात करूं तो इस कंडीशन में आपका C2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन C1, यानी C2 यहाँ पर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा C1 के लिए. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सेल. अब बात करते हैं द थर्ड एप्लीकेशन इज, अब थर्ड एप्लीकेशन क्या है, इसके बेसिस पर मैं किसी भी रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
की वैल्यू निकाल सकता हूँ बाय द नर्स इक्वेशन के थ्रू। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज किस तरीके से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज, तो अगर मैं उसके ऊपर बात करूं तो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, दैट इज Zn कॉपर एंड देन अगेन Zn प्लस टू कॉपर। अब अगर मैं एक रिएक्शंस के बेस पे बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल अपन समझ लेते हैं कि जैसे जैसे आपकी रिएक्शंस आगे बढ़ती है, द रिएक्शंस विल मूव ऑन, तो जैसे जैसे रिएक्शंस आगे बढ़ेगी तो Zn यानी जिंक का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होते चले जाता है, कम होते चले जाता है। जैसे जैसे रिएक्शंस आगे बढ़ती है जिंक का कंसंट्रेशन ये क्या होते चले जाएगा, कम। एंड द सिमिलर कॉपर का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शंस में दैट द कंसंट्रेशन लेवल इज डिक्रीज एंड इंक्रीजेज। अब उस समय की अगर मैं बात करूं ना, तो Zn का कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज होगा, बट इसी के प्लेस पर जिंक आयन का कंसंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। सो दैट द Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन आपका क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। अब जस्ट वाइस वर्सा, यहाँ पे वाइस वर्सा आपका होगा। अब अगर उसी चीज को अगर मैं यहाँ पे रखूं तो यहाँ पे जो रिएक्शंस आपकी कन्वर्ट होगी वो रिएक्शंस किस तरीके से होगी, अब उसको देख लेते हैं। जो रिएक्शंस आपके पास आएगी वो रिएक्शन आपके टोटल आपकी रिएक्शन बनेगी, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन log base 10 that is Zn 2 plus upon copper 2 plus। अब इस वैल्यूज को मैं अगर चेंज करूं बिकॉज ऑफ द यहाँ पर जो आपकी कंडीशन हो रही है क्या हो रही है, इस पॉइंट पर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो रहा है। यानी इस समय पर जितना आपका रिडक्शन होगा उतना ही क्या होने लगेगा, ऑक्सीडेशन होने लगेगा। यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मान लें कि यहां पर क्या हो रहा है कि जितना आपका जिंक Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है बाय ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, उतना ही कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है, उतना ही कॉपर आयन कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है। यानी जितना गेन हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर गेन और लॉस दोनों सेम है उस समय पर ई सेल, ध्यान रखना, ई सेल दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या हो जाएगा, जीरो। उस समय पर ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन log बेस 10। तो ये जो आपका Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस आयन है, Zn2 plus upon copper 2 plus ion that converted in the Kc because of the equilibrium constant values में convert हो सकते हैं। यानी Q is just like a Kc, that is a Q is equal to Kc because of the equilibrium mass action ratio becomes equal to the equilibrium constant values। यानी equilibrium का जो mass ratios होगा वो हमेशा क्या होता है, equilibrium constant के equal होता है। यानी Q यहाँ पे लिख दे रहा हूं, दैट इज Q इज इक्वल टू Kc, यानी इक्विलिब्रियम मास रेशियो इज कन्वर्टेड टू इक्विलिब्रियम Kc। सो द E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n log 10 Kc log बेस 10 Kc। सो इस वैल्यूज को अगर मैं चेंज कर दूं, यानी यहाँ पे हो जाएगा दैट इज E नॉट सेल इज इक्वल टू, अब इस पूरे वैल्यूज को अगर मैं थोड़ा सा अपने तरीके से चेंज कर दूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं that is 0.059 by n log base 10 Kc and that is the equilibrium constant value। क्या हो जाएगा, आपका equilibrium constant वैल्यू होगी। अब इसी के बेस पर
अनदर एक रिलेशनशिप देख लेते हैं, एंड दैट द रिलेशनशिप इज between a Gibbs free energy and electrochemical cell, and that is the general equation. So the Gibbs free energy, so Gibbs free energy in a del G, that is del G, and we know that the del G is equal to क्या होता है, del G is equal to होता है maximum work, it is called as maximum work, and a maximum work यानी is equal to W मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है NFE नॉट सेल, दैट इज डेल जी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस NFE नॉट सेल, एंड दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड दिस फ्री एनर्जीज. सो ई नॉट सेल की अगर मैं वैल्यू रख दूं यहां पर, सो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है माइनस NF इंटू कितना हो जाएगा 2.303 RT बाय NF log base 10 KC, log base 10 KC होता है NF से आपका क्या हो जाएगा NF कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डेल G इज इक्वल टू 2.303 minus 2.303 RT log base 10 Kc, and there is a relationship between Gibbs free energy and electrochemical cell. Now that is the part first of application and the Nernst equation. Now in the second part में हम न्यूमेरिकल्स यानी Nernst equations की हम न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे. So thank you and subscribe this channel and click on bell icon due to for more update. Thank you.